Hello dear students, open your book at page number this at पेज नंबर चलिए पेज नंबर फोकस कर लेते हैं। आप एक्सरसाइज 1.5 कीजिए ओपन। इसके बाद 1.5 कंप्लीट हो चुकी थी, 1.6 पे आइएगा। पेज नंबर 25 ओपन कीजिए डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 25। दिस इज़ द क्लास 8th। हम बात करते हैं फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। पहला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आप इजीली वे में आप इसका आंसर दे सकते हैं, देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम। देखिए क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना -1 और 1 के बीच में। जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, व्हेन वी विल ड्रॉ नंबर लाइन, तो देखिए यहाँ 0 होता है और इधर 1 2 प्लस में चलता है और इधर माइनस में चलता है। यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? हमारा 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप बात कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन की बुक में फोकस कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में हमें सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितना? ओनली वन रेशनल नंबर वी विल फाइंड हियर। तो देखिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में। तो कितना आ गया? 2 1 2 और 2 3 6, 2/6 आ गया 1/3 की जगह। और सिमिलरली 1/2 की जगह क्या आ गया? 3 से मल्टीप्लाई किया 3/6 आ गया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि डियर स्टूडेंट 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 6 आता है। दोनों को हम एक जैसा करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि इनके बीच में क्या होगा। जब हमें यही नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इक्वल डिनोमीटर। जो भी हमारा डिनोमीटर है वो इक्वल करने पड़ेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, हमने दोनों का एलसीएम लिया, क्या गया? 6 आ गया। अब 6 लाने के लिए यहाँ 3 में तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ 2 में किसी करेंगे? 3 की करेंगे। सो हमारा दोनों 3/6 आ गया। अब देखिएगा ये 2/6 है और ये 3/6 है, तो इसके बीच में तो कोई रेशनल नंबर है ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से कर लिया, यहाँ भी 2 से कर लिया, दोनों में 2 2 से कर लिया, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो क्या आ गया? 4/12 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? 6/12 आ गया। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो इसके बीच में क्या नंबर होगा? ऑब्वियसली 5 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सो रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 इज इक्वल टू 5/12। 5/12 क्या होगा? 1/3 और 1/2 के बीच का एक रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन हमें फाइंड करना है कि कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम किया, ठीक है, 6 आ गया दोनों का डिनोमिनेटर। इससे हमारा काम नहीं चला क्योंकि इसके बीच में हमारा कोई नंबर पुट अप नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें एक ही नंबर चाहिए था इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अदरवाइज़ हमें और ज़्यादा नंबर चाहिए होते, सपोज़ 5 10 चाहिए, तो हमें उसी हिसाब से यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते 20 आ जाता, यहाँ 10 से करते 30 आ जाता, बीच में बहुत सारे होते 21 22 23 24 मीन्स अपॉन सबके 12 चलता। ठीक है, 21/12 ऐसे इस टाइप से। लेकिन 12 क्या होता फिर उसी हिसाब से यहाँ पे 60 होता ना, फिर तो यहाँ 60 हो जाता। अगर यहाँ 10 करेंगे तो 20/60 हो जाता, 21/60 22/60 23/60 ऐसे चलता। तो लेकिन हमें क्या है, एक नंबर की ही ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया। तो हमारा आंसर आ गया 5/12 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में मेरे स्टूडेंट क्या करना है, थर्ड के बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, थर्ड के बहुत सारे पार्ट हैं, देखते हैं हम कितने पार्ट इससे करा पाते हैं। चलिएगा फर्स्ट पार्ट को हम ले रहे हैं फिलहाल। -1/8 को रिप्रेजेंट करना है -3/8 में, या फिर 3/8 के बीच में वो है या नहीं है। क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर बिटवीन -3/8 एंड 3/8। हमें बताना है कि -1/8 जो है इन दोनों नंबर के बीच में है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमीटर में क्या है? 8 है। जितना भी डिनोमीटर में होगा हम उतना ही डिनोमीटर में लेके चलेंगे। यहाँ 0 है, इधर -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 लिख दिया मैंने, -8/8 तब बना गया। ऐसे तो ले लिया 8/8 बना गया, जगह थी हमने इसलिए ले लिया। अदरवाइज़ हम 3/8 यहाँ तक और ये 3/8 यहाँ तक ही लेते तो तब भी हमारा सही होता। अब हमें देखना है -1/8 कहाँ है। -1/8 कहाँ आपका? ये आ रहा है -1/8। दिस इज़ द -1/8। ये आपका -1/8 आ रहा है।
देखिएगा ये -1/8 इन दोनों नंबर के बीच में है, बिटवीन है, मतलब ये क्या है, ट्रू है एक तरीके से, ये लिख देंगे। सो दिस मीन्स 1/8 इज बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। कुछ नहीं करना है, जितना डिनोमिनेटर में होगा उतने ही हिसाब से पार्टीशन करके चलना है। 1/8 2, अगर यहाँ 16 होता तो हम लेते 1/16, 2/16, 3/16। यहाँ 9 होता तो हम क्या लेते 1/9, 2/9, 3/9। जितना भी डिनोमिनेटर में होगा आप उतने ही डिनोमिनेटर में लेके चलेंगे, ऊपर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर 8/8 आ गया मीन्स सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ये 1 और ये -1 के बीच की बात है। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, इसकी ज़रूरत है तो हम सिर्फ इसको ही लेंगे, जिसकी ज़रूरत होगी हम उसको ही लेंगे, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपके क्वेश्चन में बड़ा आ जाए कोई, तो फिर वो आपकी बुक में भी नहीं आ पाएगा, आपकी नोटबुक में नहीं आ पाएगा। अब फिर कह रहे हैं 1/8, सेकंड क्वेश्चन है 1/8 क्या, अभी तो -1/8 की बात करते हैं, अब बात कर रहे हैं 1/8 क्या इसके बीच में है। फिर से हमने ड्रॉ किया, देखिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं लिए, सिर्फ मैंने 3/8 माइनस का और 3/8 प्लस का ही लिया है, उसके एक और ले लिया मैंने एक्स्ट्रा में। यहाँ है, इन दोनों के बीच में देखना है कि 1/8 है या नहीं है। 1/8 तो है, इट इज़ 1/8, ये 1/8 है यहाँ पर। जब है तो मतलब सीधे लिख देंगे, सो 1/8 इज बिटवीन -3/8 एंड 3/8, दोनों के बीच में 1/8 है। नंबर लाइन पे हमें इसको शो करना है। थर्ड देखिएगा आप, थर्ड में क्या करना है, -3/8 है, -3/8। ये मैंने क्यों लिया अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमें 7/24 बताना है कि इसमें है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 24 है, तो हम इनको भी 24 डिनोमिनेटर में बना लेंगे। अब 8 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो 8 3 जा होता है 24, तो 3 की हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई की है, तो 3 की हम कहाँ करेंगे, अपर साइड भी करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को लिख दिया -9/24 एंड 9/24। अब देखिएगा इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0, यहाँ पर वही लेंगे, मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में तो हमें वही लेना है जो इसके क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, 1/24, 2/24, 3/24, ऐसे ऐसे आगे, ऐसे इधर माइनस में चला जाएगा। बताना है 7/24, 7/24 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 7/24, देखिएगा 3/8। अब यहाँ पर एक चीज़ आप फोकस करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे 9/24 आ गया डियर स्टूडेंट, 9/24 को आप सोल्व करेंगे तो 3/8 आ जाएगा, और इधर -9/24 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/8 आ जाएगा। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो -3/8 और 3/8 के बीच में ही देखना कि है या नहीं है। तो ये दोनों यहाँ है, एक यहाँ है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है 7/24, आप देख पा रहे हैं, तो बीच में है तो हम लिख देंगे, सो 7/24 इज़ बिटवीन दिस एंड दिस, और 7/24 इज़ बिटवीन -3/8 एंड 3/8। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन आप होमवर्क से कीजिएगा, अदरवाइज आई विल टेल यू इन माई लास्ट, जो भी अब इसके बाद आएगा, लास्ट मीन्स है मेरा, 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या नंबर होगा। दिस इज़ द 26 और 27 लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब तक आप यहाँ तक कीजिएगा, थर्ड तक, और अच्छे से कीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा मैं फिर से एक बार फोर्थ क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनको भी मैं एक बार रिपीट कर लूँगा, मैं लिख दूंगा वहाँ पर कि मुझे ये क्वेश्चन भी एक बार रिपीट करवाने, अगर किसी को समझ में नहीं आए हैं तो। अदरवाइज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क एंड आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन क्वेश्चन, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं फोकस कर दे रहा हूँ। ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कर लीजिएगा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन, यस, थर्ड के सेकंड पार्ट आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड का थर्ड पार्ट आप ले लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो you will do these questions in your fair notebook and you will revise day by day, through which you can prepare yourself better. You have a sufficient time nowadays, so you will revise in your rough notebook according to your time, because maths depend on practice. आपका जो मैथ है वो प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होता है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आप बेटर कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।